सत श्री अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी मैं लेके आया हाँ हमारी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तनु वाली इश्क। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो पिछले बार में हमने क्या देखा था, हमारे दोनों प्रोफेसर जो है वो अपनी क्लास करा के अपनी जा रहे थे स्टफ रूम की तरफ। और हमारी रिया जी वो थोड़ा तो अभी से बात करना चाह रही थी, पर वो उनको एकदम से इग्नोर करके चली जाती है। वहाँ पर से हमारी रिया जी की एक दोस्त निकल के आती है जिनका नाम था नेहा। और नेहा पूछती है कि क्या है भाई, आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे नए प्रोफेसर के पीछे आप पागल हो चुकी हो। पता है ना, वो एक लेडीज है। हाँ, देख के तो लगता है कि ये जेंट्स है, पर उनके नाम सुन के पता चल गया होगा। तो बोलते अरे भाई ऐसा नहीं है कुछ, पर देखना कितना हैंडसम है। लड़की होकर भी खुद को ऐसे मेंटेन करके रखी हुई है कि लड़कों को भी हार मना दे। हाँ भाई सुंदर है, पर देखो तुम क्या करना चाह रही हो। देखो मैं कुछ नहीं करना चाह रही, पहले तो बात ये। और ये जो तुम बोल रही हो ना मुझे, ये क्लास में ढिंढोरा मत पीट देना, फिर होगा क्या, लेने के देने पड़ जाएंगे अलग। अरे तुम इन सारी चीज़ों का टेंशन मत लो, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। पर मैं तो सिर्फ तुमको पूछ रही हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ है तो नहीं ना इनके लिए। नहीं भाई तुम भी क्या बोलती रहती हो। चलो कैंटीन चलते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत कुछ खा ले, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से पता है कुछ नहीं खाया। चलो। ये बोलकर हमारी जो रिया जी है वो नेहा को लेकर दौड़ के चली जाती है कि ये अगर यहाँ पर रुकी और मुझे पूछ कर परेशान कर देगी कि क्या चल रहा है। तो वो लोग वहाँ पर चल जाते हैं और हमारे जो दो टीचर्स हैं वो अपनी स्टाफ रूम में जाके बैठ जाते हैं। और जो हमारी अभी जी है वो तो चुप चुप कर हमारी अनिका जी को देखे जा रही थी कि पता नहीं उनको क्या नज़र आ रहा था अनिका जी में। और हमारी अभी जी उनको देख ही रही थी। उसी टाइम हमारे अभी जी के फ़ोन में एक फ़ोन आता है और वो जल्दी से जल्दी उसको पिक करती है। तो वहाँ पर से उनको थोड़ी बहुत काम मिलते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, जबकि ऑब्वियसली बात है हैकिंग की चीज़ें। तो वो बोलते ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी अपना कॉलेज में हूँ। तो वो भी उधर क्या बात होती है नहीं हमको पता चलता। तो वो काम करने लग जाती है। वही थोड़ी देर नॉर्मली काम कर रही थी, फिर उनकी देखना शुरू, और एक तरफ काम चल रहा है एक तरफ उनका देखना चल रहा है। तो इसी बीच ना उनकी जो ऑफिस टाइम है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी लारा जी वो हमारी अनिका जी से बोलती है कि अनिका चल तू मेरे घर, आज हम लंच वहीं पर कर लेंगे, फिर जो है तू अपनी कैट को लेकर अपने घर शिफ्ट हो जा। भाई वो मेरी कोई बात नहीं सुनती, 1 महीने कैसे तैसे मैंने उसको संभाला है, वो मुझे ही पता है। वो मेरे से ना खाना खाती है, नहीं वो मेरे से नहाती है, कुछ नहीं करती, उल्टा झपट्टा मारती है, पंजा मारती है, वो अलग। देख मेरे हाथों की हालत क्या कर दी उसने। इधर ये लोग बात कर ही रहे थे, उधर हमारी अभी जी अपना सामान समेट के वो निकल जाती है क्योंकि उनको जल्दी जाना था। अब वो अपनी टाइम की बहुत पक्की थी यार। फिर वो निकल के वो जा रही है और इधर हमारे ये दोनों भी जा रहे थे। ये जाके मिली को लेकर हमारी अनिका जी वो अपने घर पे वापस जा रही थी। और हमारी अनिका जी वो ड्राइव करते करते यही बता रही थी कि तुम जो ये नई प्रोफेसर अभी के पीछे इतना ज़्यादा पागल हुए पड़ी हो ना, कल पता है उसने क्या किया है। तो वो विस्तार से सारा कुछ बताती है और बोलते कि तू सा मैनर नहीं है कि मेरा बैग उठा लिया है। अरे मैं दौड़ रही हूँ, मुझे उठाओ ना, मेरे बैग को रहने दो। पर नहीं, वो क्या करी, मुझे छोड़ के चली गई और फिर सॉरी तक नहीं बोला। इतनी देर मेरे साथ सफ़र करके आई है, बंदी ने एक बात नहीं किया मुझसे कि भाई देखो मैं तुमको उठा नहीं पाई ये वो। भले मैंने उसका चेहरा ना देखा, उसने तो मेरे को देखा ना, कुछ नहीं बोला। आज देखा कितने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि नहीं मुझे किसी से परिचित नहीं होना चाहिए, मैं जितनी हूँ उतनी चाहिए। क्या क्या है, कितनी भाव खाती है। तो बोलते अरे भाई भाव क्यों ना खाए, तुमने पता नहीं, तुमने सुना नहीं प्रिंसिपल सर ने कितना ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर दिया था। ये लोग वहाँ पर बैठ के यही सारी बातें कर रहे थे।
और तभी अनिका जी का नज़र अचानक से विंडो के बाहर जाता है, एक टी स्टॉल के सामने। वहाँ पर देखते कि लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ जमी हुई थी और दो लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। तभी उसकी नज़र में पड़ता है कि ओह, ये तो वही टीचर है अभी। तो फिर बोलती है देखो देखो देखो, वो कार थमाती है, लेकिन रुकवाती है रास्ते की साइड में और लारा को दिखाती है कि देख, तू जो बोल रही थी इतनी अच्छी, देख रोड पे झगड़ा कर रही है, वो भी कहाँ पर, एक गरीब इंसान के साथ। अभी यहाँ पर चाय की ठेला लगा हुआ है, मैं डैम श्योर कि ये पैसे से लेकर लड़ रही होगी। कितनी चीप माइंडेड है यार, इतनी बड़ी जगह पर जॉब करती है, एक प्रोफेसर है और मिनिमम मैनर्स नहीं है इसमें। तो बोलते रुक मैं देख क्या दूँ। वो बोलते खबरदार, अगर यहाँ पर तू उतरी तो तेरे टांगे तोड़ देंगे। और ये बोल के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि मेन रोड पे अगर उसको उतार दिया गाड़ी से तो वो ना उसको कुछ मिलने वाला कहीं पर जाने के लिए, और उसके घर पे भी एंट्री नहीं मिलेगी उसको। तो वो बोलते कि ठीक है भाई चले ले। अब वहाँ पर एक्चुअली में मैटर ये हो रहा था, जो अभी है वो वहाँ पर चाय पीने के लिए रुकी हुई थी। तो वहाँ पर जो टी स्टॉल वाला मालिक है वो क्या कर रहा था, वहाँ पर एक पिल्ला बैठा हुआ था, वो बहुत देर से वहाँ पर भौंक रहा था कि उसको कुछ खाना चाहिए, ये कुछ। तो वो क्या कर रहा था, एक गर्म पानी लेकर उस कुत्ते के ऊपर फेंकने जा रहा था। और तभी जो अभी है वो वहाँ पर रुकती है और बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, ये कौन सा बिहेवियर है, कुत्ते को दर्द नहीं होता क्या, आप जो इसके ऊपर गर्म पानी फेंकने जा रही हो। तो बोलते देखो मैम, आपकी ये, मैम तो नहीं बोलते देखो सर, आपके ये देखने वाली चीज़ है नहीं, आप जाओ यहाँ पर से। पूरे दिन भर ये सारे कुत्ते यहीं पर भौंकते रहते हैं, इनकी वजह से मैं क्या धंधा ना करूँ अपना। यहाँ पर लोग आते हैं और इनकी वजह से मेरे कस्टमर्स चले जाते हैं। तो अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही थी उस चाय वाले से। और उसके बाद लोग वहाँ पर लाइक सुल्ताने आ जाते हैं कि भाई हम तो अब बनेंगे हीरो, ये इन दोनों की जो मार है ये तो हम रुकाएंगे। ये करके वो लोग वहाँ पर सुलटा देते हैं कि तुम गलत हो, तुम क्यों ये उस पर पानी फेंकने जा रहे, तो 2 बिस्कुट दे देते तो क्या चला जाता तुम्हारा। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ आपको नहीं पता, ये वो करके चला जाता है। और जो अभी है वो थोड़ी सामने की दुकान से, इस वाली दुकान से नहीं लेती, सामने वाली दुकान से वो बिस्किट खरीदती है और वो डॉग को खिला देती है। वो अपनी बैग लेके अपनी घर चली जाती है। इधर अनिका सिर्फ आके रुकी थी अपनी बाइक कार को पार्क करके, वो जा रही थी, उसके पीछे पीछे अभी भी आती है। वो दोनों तो अपन चले गए लिफ्ट से। अभी जब आती है तो देखती है कि लिफ्ट तो ऑलरेडी बुकड है भाई। वो सीढ़ियों से चल चल के जा रही थी और वहाँ पर बीच में वो एक पेड़ को देखती है, लेकिन टॉप में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, वो बहुत सुंदर, उसमें फूल खिले हुए थे। तो वो वहाँ पर थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेती है, उसको बहुत अच्छे लगते हैं वो फूल। इसके बाद वो अपने फ्लैट पे जाती है और वहाँ पर जाके पहले तो खाना खाती है। खाना खा के वो अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है और वहाँ पर कुछ टाइप कर रही थी। लाइक होता है ना कि डायरी की, जो फ़ोन पे या फिर लैपटॉप में डायरी बनाया जा सकता है ना, वहाँ पर जाके कुछ लिख रही थी। और ये करते करते उसकी जो बेस्ट फ्रेंड आने की वो टाइम हो जाती है, क्योंकि वो उसका टाइम 5 बजे तक था। तो वो आ जाती है और आने के बाद वो देखती है कि ये तो भाई लगी पड़ी है अपनी कंप्यूटर के साथ। वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि वो खुद ही थकी हुई थी। और उधर हमारी अनिका जी, वो तो लारा के कान पका पका के लाइक बात कर कर के उसके कान में दर्द कर दिए थे कि वो एक ही बात 100 बार बोले जा रही थी कि ये बंदी अभी, ये एकदम से अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी है। वो उसका साबित करने में लगी पड़ी थी। उसके साथ 2 ही इंसिडेंट हुए थे जिनमें कि दोनों ही गलत थे, पर दोनों को ही वो सही करने में लगी हुई थी। तो यहाँ कर करके उनका ये दिन भी ख़त्म हो जाता है। जो अगले दिन वो फिर से जाती है, वो सारे लोग अभी को देखने के लिए, जो रिया है वो कॉलेज की गेट में खड़ी हुई थी कि आज फिर से आएंगी, फिर से जो जलवा है वो बिखेरते हुए जाएंगे और फिर से इतना देखने में सुंदर लगेगा ना, क्या पता है। तो अभी आज आई थी ब्लैक कलर के एक पैंट और वाइट कलर की एक शॉर्ट कुर्ते में, जो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और उसका चश्मा, ओहो हाँ,
कल मैंने शायद उसका गलत नाम ले लिया था, किसी ने आज सही किया, तो थैंक यू, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहना। तो वहाँ पर से इतनी ज़्यादा सुंदर वो लग रही थी, उसके बैग पीछे से ही, सामने से पीछे से जा रहा था और इतना डैशिंग लग रही थी। और हमारी रिया जी उनको तो बस घूरे जा रही थी। तो हमारी अभी जब उतरती है, अपनी बाइक को पार्क करती है, तो वहाँ पर हमारी रिया जी भी आके खड़ी हो जाती है, बोलती अभी हाउ आर यू, आप कैसे हैं। बोलते कि हाँ, हाउ आर यू का मीनिंग हिंदी में कैसे ही होते हैं, तो आपने एक बार पूछ लिया, मैंने एक बार से ही सुन लिया। बोलते हाँ ओके, पर आप आंसर भी कर सकते हो, ऐसे घुमा के ऐसे टॉन्ट मारना अच्छी बात नहीं है। बोलते मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। हाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपको देखने के बाद। प्लीज़ क्लास में जाइए, मैं अभी आ रही हूँ, एकदम रूडली। अब वहाँ से तभी जो हमारी अनिका जी की कार एंटर करती है, वहाँ पर वो अपनी कार पार्क करती है और देखते हैं इन दोनों को कि रिया उनसे इतना ज़्यादा हंस के बात कर रही थी कि वो खुश थी एकदम से। वो देखती है उसकी तरफ और बोलती है, जी आजकल के लोग आते नहीं है कि फ्लर्ट करना शुरू कर देते। वो कुछ जानती तक नहीं, फिर भी ये कमेंट पास करके वो चली जाती है। और वो जब जा रही थी तो लारा वहाँ पर से गुजर रही थी, लाइक टहल रही थी, कि वो भी कहीं ना कहीं इंतज़ार में थी अभी का। और हमारी अनिका जी जब लारा को देखती है ना कि बेचैन होके वो बात इधर से उधर घूम रही है, तो वो समझ जाते हैं कि ये कल जो मैंने उसको इतना ज़्यादा बोला है, इसकी दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। देखो, तुम जिसकी प्रतीक्षा में यहाँ पर खड़ी हुई हो ना, वो किसी और से इश्क लड़ा रहा है। तो तुम प्लीज़ अपनी भावनाओं पे नियंत्रण लाओ और मेरे साथ चलो। यार अनिका, तू मेरे सर मत खा, ये हिंदी बोल बोल के ना तू मेरा सर मत पका, प्लीज़ जा अब तू, मैं किसी और वजह से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। तो वो समझ ही जाते हैं, वो उसकी हाथ खींच के लेके जाते हैं, बोलते कि तुम यहाँ की एक प्रोफेसर हो, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखो। कल पता है ना सर ने क्या बोला था, प्लीज़ ऐसे मत क्या करो, वो चीप लगता है। तो वो बोलती है ठीक है भाई, वो सारे मिलकर लग जाओ मेरे पीछे। कभी नानी का सुंदर चीज़ों की भी तारीफ़ कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो भगवान फिर नाराज़ हो जाते हैं कि मैंने इतने एफर्ट लगा के इतना अच्छा एक पीस रेडी किया है तुम लोगों के लिए, और तुम लोग ये हुई चीज़ों को देखे जा रहे हो, कोई तारीफ़ वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो। अरे इंसान हो, इंसान बनो। तो बोले हाँ तुम बकवास बंद करो, भगवान तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा वेले नहीं बैठे कि तुम्हारी तारीफ़ करे कि नहीं करे, ये सारी चीज़ों को लेकर वो हम पे कुछ बोलेंगे। तो बोलते हाँ ठीक है, तुम अपना प्लीज़ सड़ा हुआ ये चेहरा है जो है वो खिला लो थोड़ी देर के लिए, नहीं तो तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाएंगे। देखो, मेरे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ मत बोलो, वो बहुत अच्छे हैं, मेरी बातें सुनते हैं। और कुछ तो ऐसे है ना कि मैं जब पढ़ाती हूँ तो वो लोग मेरे समझाने की वेट नहीं करते, वो खुद से ही समझ जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत लकी हूँ इस मैटर में। तो जो हमारी लारा जी है वो फिर से वही बात घुमा के वो ले जाती है हमारी अभी की तरफ। वो बोलते पता है, कल जब मैं अपनी क्लास ख़त्म करके आ रही थी तो मैंने देखा वो कितनी अच्छे से पढ़ाती है यार। पहले ही क्लास में पूरे बच्चे शांत थे। तुमको पता है, ये जो सीएससी का क्लास होता है, ये कभी भी ये लोग शांत बैठ के क्लास नहीं करते। हर वक्त टीचर से कुछ ना कुछ खिटर पिटर करते ही रहते ये लोग। पर कल ये लोग इतना ज़्यादा शांत थे, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये सीएससी का क्लास है, मुझे तुम्हारा क्लास लग रहा था कि तुम क्लास ले रही हो। पता है, इतना ज़्यादा शांति थी उस क्लास में। देखो, अब तुम इसको मेरे से कंपेयर मत करना। कल देखा था ना रोड में क्या हो रहा था। अरे हो गया होगा कुछ, हर वक्त ऐसे चिरी क्यों रहती हो। एक बैग उठा तुम्हारा, देखो उसने तुम्हारा कितना मदद किया, तुम्हारे बैग्स को उठा लिया, और शायद उसने ध्यान नहीं दिया मेरे पे, मेरे बैग्स को उठा लिया, मेरे पे ध्यान नहीं दिया। अरे भाई कुछ हो गया होगा शायद, एक मौका तो दो बंदी को, थोड़ा सा ओपन अप होने दो, शायद बता दे कि किस बारे में क्या हो रहा था। शायद उसने भी तुमको नहीं देखा, तुम चलोगी कि नहीं।
अपनी क्लास में जाओगे कि नहीं, तुम चलो यहाँ से। और ये लोग ये बातें कर करके थोड़ा सा रुक रहे थे, बात कर रहे थे, जा रहे थे। तभी जो अभी है वो आ जाती है वहाँ पर से। रिया से तो क्या ही थोड़ी बहुत बात करती है, फिर आ जाती है वहाँ पर से। और जो रिया है वो तो हिलती ढुलती उसके पीछे भी चाह रही थी कि है कितना प्यारा सा है ये। और तभी जो अभी है वो हमारी अनिका और लारा को क्रॉस करके जा ही रही थी, क्योंकि उनको जाके थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह करनी है, क्योंकि क्लास में जो चीज़ें उनको पढ़ाना है वो पहले खुद स्टडी थोड़ा सा अपनी माइंड में ग्रैब कर लेती है। तो अभी जो लारा है वो पीछे से पकड़ती है, अरे अभी जी थोड़ा सा इधर हमसे भी बात करके जाइए, देखिए एक ही जगह जा रहे हैं तो आपको इतना जल्दी क्यों मची है, थोड़ा सा हमसे भी बात कर लीजिए। तो जो अभी है वो पीछे मुड़ती है और उसके ग्लासेस उनकी आर में वो देख रही थी हमारी अनिका जी को। अनिका जी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। तो वो बात तो कर रही थी, उसकी मुंडी थी लारा के सामने, पर आंखें घूमे हुए थे, ये चीज़ किसी को पता नहीं थी। तो वो बोलते हाँ एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है अभी, तो क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ। तो बोलते हाँ हाँ हम लोगों को भी जाना है, हमको भी पढ़ना होता है भाई, क्लास लेने के पहले सबको ही पढ़ना पड़ता है। यहाँ टीचर क्या बन गए, पढ़ाई नहीं ख़त्म हो रही, प्रेशर हम पे भी बना रहता है, पर थोड़ा बहुत तो बात कर ही सकते हैं ना हम। तो वो बोलते हैं हाँ यस ऑब्वियसली बात है, हम बात कर सकते हैं, हाँ बोलिए क्या बात करनी है। तो बोलते आप जो ये दायरा क्रिएट कर रहे हैं ना कि हाँ बोलिए क्या बात करनी है, इसमें तो फ्रेंडशिप नहीं होती। देखो हम एक ही जगह पर काम करते हैं, पूरा दिन एक ही जगह पर हमको बैठे रहना पड़ता है। हाँ कभी कभी क्लासेस के लिए चले जाना पड़ता है, पर देखो ऐसे दायरा सेट करोगी फिर ओपन अप नहीं हो पाएंगे, बातें वगैरह नहीं होंगे, फिर क्या मतलब एक ही ऑफिस में काम करके इतनी सुंदर 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 नहीं, इतने ग्रूम्ड हम लोगों के साथ बैठ के बात करने में कैसी मज़ा। थोड़ा सा हमसे भी ओपन अप होइए। हाँ मिस लारा शायद, हाँ हाँ आप, मेरे नाम आपको याद है, थैंक यू अभी जी, क्या आपने मुझे से बात भी नहीं किया फिर भी मेरा नाम आपको याद है। हाँ एक्चुअली सॉरी, अभी क्या मैं जा सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बहुत जल्दी है। तो वो ये बोलकर निकल भी जाती है। और जो अनिका है वो पूछती है कि देखा देखा इसका एटीट्यूड, कुछ करती धरती है नहीं, एटीट्यूड देखा मैम का, पागल सी पागल, क्या बोलो तुम सबसे बड़ी पागल हो, तो जो तुम यहाँ पर खड़े होकर इसकी बातें सुन रही हो, पागल तुम खड़ी रहो यहाँ पर। वो गुस्सा करके वहाँ पर से चली जाती है। और जो लारा है वो अपनी सर में हाथ रखते हुए बोलती कि अरे यार अभी 2 मिनट बात कर लेते तो तुम्हारा जान चला जाता क्या, देखो अभी सुना दिया ना, फिर से नहीं करने देगी बात, गंदी सी। ये भी चली जाती है। तो जो अपना अपना ना पीरियड के हिसाब से अपने अपने क्लासेस में चली जाते हैं। जो अभी है वो अपनी क्लासेस में चली जाती है, और जाते हुए वो टेक्निक सीख के आई थी, क्योंकि उसका काम ही यही था कि पहले क्लास में सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करना, फिर वो जाएगी क्लास में अपना जो स्ट्रेटजी है उसको बना के फिर उनसे डील करेगी। और जब कल उसने बोला था कि फर्स्ट क्लास है तो सबको माफ़ करा जा रहा है, फिर से नहीं करा जाएगा, तो सब शांत होकर बैठ गए थे कि इसका एटीट्यूड देख के थोड़ा सा तो घबराहट होती है कि अच्छे अच्छे से पहले लोगों को जान लो फिर इनका ये वो करेंगे पोस्टमार्टम। तो वहाँ पर वही कर रही थी। ये लोग ये समझ गई थी कि इनको ज्ञान की ज़रूरत है, इनको अच्छे से समझाया जाएगा तो समझ लाएंगे। तो क्लास में क्या होता है ना, जो भी जैसा भी क्लास हो, प्रैक्टिकल क्लास अलग बात है, वहाँ पर तो प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, लेकिन नॉर्मल क्लासेस में वही थ्योरी 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 थ्योरी, तो वही हर टीचर्स करते हैं, तो वो थियरी पढ़ने में कितना ही दिमाग जाता है भाई। तो वो लोग उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते, और हमारे अभिजी ने उसी चीज़ का एक क्योर निकल लिया था कि उन्होंने एग्जाम्पल पहले थोड़ा बहुत इसको इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को, फिर उसको एकदम प्रैक्टिकली दिखा रही थी, जो कि नॉर्मली कोई करता नहीं है। तो बच्चों को क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि पढ़ने में एक इंटरेस्ट आ रहा था कि अभी जो मैं समझाया जा रहा है मुझे वो चीज़ें मेरे सामने भी है, तो जो मैं समझ रही हूँ वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो रही है।
तो सारे लोगों को बहुत अच्छा सा एक नॉलेज मिलता है अभी से। और जो कि वो ऑब्वियसली बात है सीएससी का क्लास ले रही है, तो उसको उसमें एचटीएमएल आता है, फिर डाटा साइंस आता है, बहुत ज़्यादा आता है। मुझे तो उतना ज़्यादा पता भी नहीं है क्योंकि मैं ठहरी बिजनेस वाली। तो वहाँ पर हो रहा था सारा कुछ। और उसके बाद जब वो क्लास ख़त्म करके जाएगी तो वहाँ पर से सारे स्टूडेंट्स से जो लीडर्स होते हैं ना क्लास में, सीआर, वो आते हैं। और उसके साथ वही हमारी रिया जी भी आती है। वो आके बोलती है कि एक्चुअली प्रोफेसर यू आर रियली वेरी गुड। हमको नहीं लगा था कि आप इतने अच्छे से हमको समझाओगे। जो आज आपने 2-3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो बहुत ही क्लियर हो चुके हैं हमारे पास। और थैंक यू, आपने समझा कि कैसे पढ़ाना चाहिए। जो कि पहले वाले टीचर थे वो तो सिर्फ थियरी पढ़ा के चले जाते थे। थैंक यू। तो वहाँ पर से हमारी रिया वो बोलने लगती है कि ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि सर ने इसीलिए तो उनको हायर किया है। और हमारी रिया वो इतना ज़्यादा उछल रही थी इसलिए क्योंकि वो प्रिंसिपल का रिलेटिव्स में से आती हैं। और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा चीज़ें जानती भी है और बहुत ज़्यादा उछलती है क्लास में। और हमारी अभी उनकी तरफ ऐसे घूर के देखते हैं कि देखो सारे क्लास के लोगों के सामने, स्टूडेंट के सामने वो अभी बोल के चिल्ला रही है। तो ऑब्वियस सी बात है लोग कुछ ना कुछ तो समझेंगे कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको प्रिंसिपल की कुछ रिलेटिव होने में। तो वो बोलते देखिए आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, मेरे से ओपन अप भी हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं आप लोग, पर वो चीज़ सिर्फ स्टडी में होना चाहिए। मैं दूसरे कोई बात में मैं ये चीज़ आपको एडमायर नहीं करूँगी। आप सिर्फ मेरे साथ स्टडी रिलेटेड बातें कर सकते हैं, या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस रिलेटेड बात भी मुझसे कर सकते हैं। पर ये जो आप कह रही है मिस रिया, आप मेरे से इतनी ओपनली बात नहीं कर सकती। मैं आपकी प्रोफेसर हूँ, तो प्लीज़ आप उसी दायरे में रहिए। ये जब एक धमकी की टोन में वो देती है तो सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि देखो भाई इनके साथ इतना ज़्यादा नहीं हुआ जा सकता। और रिया का भी मुंह छोटा सा हो जाता है। और उसकी फ्रेंड साइड से होके बोल रही थी देखा ना अभी डांट पड़ गई ना। पर वो ठीक है भाई, अभी चीज़ों को ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकते। तो वो हमारी क्लास ले लेकर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब ब्रेक का टाइम होता है तो हमारी लारा जी ऑलरेडी वो जाके बैठ गई थी कैंटीन में क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और हमारी अनिका जी वो भी जाती है। और जब हमारी अभी जी देखते हैं कि अनिका जी जा रही है कैंटीन की तरफ, वो भी उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद जाते हैं। तो जब देखते हैं कि ये दोनों एक साइड में बैठे हुए हैं, 2 फ्रेंड्स एक साथ बैठ के अपना लंच जो है कर रहे हैं, वो 3 कॉफ़ी लेते हैं और लेके उनकी टेबल में जाके बैठते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है टीचर्स की टेबल्स अलग साइड होती है। तो वहाँ पर जाके वो बैठती हैं, उन दोनों को ही कॉफ़ी सर्व करते हैं खुद से। और वो बोलती है कि मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पर लारा तो वो बैठी हुई थी कि हाँ तुम बोलो तो सही, हम तो तुमको अपने पास आने के लिए देना ही चाहते हैं, बोलो तुम सिर्फ। तो हमारे अभी जी को वो बोलते हाँ श्योर प्लीज़ बैठिए, आपको मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी आके बैठ सकते हैं हमारे साथ, हम तो आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, आप बैठिए। तो वो उसको बैठालती है उनको। वो चाय लाई थी, कॉफ़ी नहीं चाय लाई थी। तो वो दोनों ही अपना सिप ले रहे थे। हमारी अनिका थोड़ी सी झिझक रही थी कि इसके हाथ से नहीं खाना। तभी हमारे अभी क्या करती है, अपनी बैग से एक कॉफ़ी का पाउच निकालती है, उसको फाड़ती है और अपनी चाय में दे देती है। लाइक कॉफ़ी और चाय मिक्स करके वो उनको पीने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कॉफ़ी का कैफ़ीन भी उनको कंज्यूम हो गया और जो चाय का चस्का है वो भी उनके दिमाग को फ्रेश कर रहा है। तो तभी लारा पूछती है कि अभी बाय द वे क्या मैं आपको अभी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज सुना आपने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको अभी नहीं पसंद, तो क्या हम प्रोफेसर बोले आपको या फिर मैम टीचर क्या बोले? नहीं लारा जी, आप मुझे अभी बोल सकते हैं, वो तो स्टूडेंट के लिए हैं, हम तो कलीग्स हैं ना। तो हमारी लारा जी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अभी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी।
और अभी ये चीज़ें क्यों कर रहे थे हम देखते हैं। तो अभी वो कर रही थी अपना जो चाय में है वो थोड़ा सा चम्मच से घोल रही थी। तो वो बोलते हैं कि आपने ये क्यों करा, आपको अगर कॉफ़ी पीनी थी आप कॉफ़ी ला लेते ना, चाय क्यों लाई फिर। क्योंकि मेरे को ऐसे ही कॉफ़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक किक सी मिलती है। तो बोलते वाओ इंटरेस्टिंग। तो वो लोग वहाँ पर बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। अभी बात बात में जो अभी है वो नोटिस करती है कि अनिका एकदम से चुप बैठी हुई है, कोई बात नहीं कर रही है, सिर्फ अपना खाना जो है वो खा रही है। वो तो कब का खाना हो चुका था, वो अपना चाय एंजॉय कर रहे थे, मतलब वो सिप लेकर पी रही थी। वो अभी और लारा ही बातें करे जा रहे थे, कोई और कुछ बातें वगैरह कर नहीं रहे थे। तो वो अभी जो है वो खुद से ही बोलते हैं कि मिस अनिका, एक्चुअली उस दिन के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं आपको खींचने वाली थी, आपकी बैग्स मैंने उठा लिए थे, पर मेरी जो फ्रेंड्स थी ना वो पायल, वो मुझे खींच कर अंदर ले गई। मैंने उसको बहुत बार रोका था पर ट्रेन में बैलेंस का, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपके बैग्स को उठाकर आपको ना उठाऊं। वो मेरी दोस्त ने उसने जाना नहीं कि आपको मैं हेल्प कर रही हूँ, तो रियली वेरी सॉरी। आप उस चीज़ को दिल पे मत लगाइए और उसके वजह से मेरे साथ प्लीज़ रूड बिहेव मत करना। तो तब जो अनिका है वो अब क्या बोले, देखो सामने से एक बंदी बोल रही है कि वहाँ पर मेरी गलती थी, तो लारा बोलती है कि अरे इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो कभी कभी हो ही जाता है, और फ्रेंड्स तो होती ही कुत्ते। वो बोलते नहीं, मेरी फ्रेंड कुत्ती नहीं है, वो अच्छी है। उसको लगा कि मैं यहाँ पर डोर पे क्यों खड़ी हूँ, तो उसने मुझे खींच लिया। हाँ, तो डोर से खींच लिया तो आपने पूरे रास्ते मेरे से ये बात बोलना सही नहीं समझा क्या? मैं जब केबिन में आई थी तभी आप बोल देते कि मेरे से गलती हो गई, मेरे दोस्त ने मुझे खींच लिया था। आपने तो पूरा रास्ता कुछ बोला ही नहीं, अपना मुंह में ऐसे कुंडी लगा दिया जैसे कि आपके तो मुंह है ही नहीं, ज़बान तो आपकी चलती नहीं। अभी तो आपका बहुत अच्छे से ज़बान पटर पटर कर रहा है। तो वहाँ पर जो लारा है वो एकदम से हंस देती है कि ये बंदी इसको बोला है कि गुस्सा मत करो, ये गुस्सा ही दिखा रही है। तो अभी जो है वो बोलती है एक्चुअली मुझे थोड़ा सा शाय फील हो रहा था कि मैं कैसे बताऊँ कि मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया, तो रियली वेरी सॉरी। देखो उस चीज़ के लिए एक्चुअली मैं सॉरी। तो वहाँ पर लारा ये चीज़ें ना समझ रही थी कि अनिका थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही कि कैसे करा, क्यों करा, ये चीज़ पूछ रही है इससे। इसका मतलब तो यही है ना कि वो भी खुद से वो कैरेक्टर जस्टिफिकेशन वो चाह रही है अनिका से। अनिका अभी से चाह रही है, तो वो खुद से पूछ रही थी। वैसे अभी जी, कल मैंने आपको सड़क पे देखा था, एक चाय ठेले के सामने आप कुछ लोगों से झगड़ा कर रही थी। वैसे क्यों कर रही थी? मैं थोड़ा सा रश में थी तो मैं उतरी नहीं कार से, नहीं तो आपसे मैं बात करती। आप क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या वहाँ पर? ओह, आपने देखा था? हाँ, हमने देखा था। क्या हुआ था? एक्चुअली वहाँ पर एक पप्पी वहाँ पर बहुत देर से भौंक रहा था, और जो चाय वाला है वो उस पप्पी के ऊपर गर्म पानी फेंकने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर उसी चीज़ का थोड़ा सा इशू हो गया था। ओह, वहाँ पर इस वजह से इशू हो गया था। अनिका, सुना तुमने क्यों क्यों वो झगड़ा कर रही थी? तो अनिका ये बातें सुनकर वो अब उसको थोड़ा सा फील होता है ना कि देखो मैं कितना जल्दी किसी को जज कर रही हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ मैंने सुना। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है, और जो लारा है वो बैठ के बात कर रही थी, पर हमारी अभय जी का दिल तो अब अनिका जी के पीछे पीछे चली जा रही थी। उनका दिल वहाँ पर टिक नहीं रहा था कि वो पूछ ही लेते कि अनिका चली क्यों गई। वो हाँ, उसका क्लास है ना, अभी उसका क्लास है तो वो चली गई। आप, मेरे क्लास नहीं है, आप मुझसे बात कर सकती हो। ओके, आपका क्लास नहीं है? नहीं, मेरा क्लास नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं पूरा ही फ्री हूँ। या एक्चुअली मेरा ना एक काम है, मुझे कुछ काम मिला है, तो असाइनमेंट समझ सकते हो, तो मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ।
ये बोल के वो खुद भी उसके पीछे पीछे चले जाते, पीछे पीछे नहीं, लाइक वहाँ से चले जाते। और जो लारा है वो बोलती है, अरे क्या यार, ये तो फ्री ही नहीं रहती, इतना क्या काम करना रहता है इसको। चलो भाई, अब हम और क्या करें, सारे लोग चले गए, चलो हम भी जाके अपना कॉपियाँ चेक कर लेते हैं। तो वो भी वापस से उठ के निकल जाती है। और ये जो सारा कुछ हो रहा था इन तीनों के बीच में, इतना ज़्यादा बातें हो रहे थे, और अभी अभी जो एक तरफ देख रही थी, दूसरी तरफ उसके नज़रें थे, वो चीज़ नोट करती है हमारी रिया, क्योंकि वो वहाँ पर स्टूडेंट एरिया में बैठी हुई थी, और ऐसा मान सकते हो कि वो अभी के साइड में बैठी हुई थी। तो अभी का नज़र कहाँ पर है और निशाना कहाँ पर है, वो पूरा उसका वो देख रही थी साइड से, उसकी ग्लासेस की उसमें से। तो वो बोलती है, हाय भैया, ये तो अलग ही इसका चल रहा है। नहीं नहीं रिया, तुम एक ही नज़र में किसी को जज नहीं कर सकती, ये मेरी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है ना। ग्लास में दिखा नहीं जा सकता, इसे चश्मे में कैसे देख सकती हूँ, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। वो खुद को ही ना कंसोल कर रही थी कि जो उसने देखा वो रॉन्ग है। और उधर हमारी अभी तो जाके बैठ जाती है अपनी डेस्क पर, और वो अपना काम कर रही थी। और अनिका जब अपनी किताबें लेके जा रही है अपनी क्लासेस की तरफ, वो उसकी तरफ एक नज़र देखती है, फिर घुमा के एक नज़र और देखते हुए बोलती कि एक नज़र में ही जज करना सही नहीं था यार, क्या करती रहती है, कोई अच्छा भी तो हो सकता है ना। तो वो वहाँ से ये बातें बोल के चली जाती है, और ऐसे ना उनका टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। और जो लाड़ा है वो फिर से आके अभी को बोलते हैं कि अभी आपको नहीं जाना। तभी बोलता है कि हाँ मुझे जाना है, पर मुझे अपनी बहन बेस्टी को पिक करते हुए फिर मुझे जाना है। तो वो बोलती है, ओ ठीक है। ये बोलकर लाड़ा और हमारी अनिका वो भी चली जाते हैं, और जाने से पहले हमारी अनिका पहली बार उनसे अच्छे से बोलते कि भाई अभी, ये बोल के वो निकल जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए अच्छा था। और हमारी अनिका लाड़ा वो जाने के बाद हमारी आवी जी भी कुछ देर बाद वो चली जाती है, पर जब निकलती है ना वो अपनी बाइक को लेकर, वो तो ऑब्वियसली बात है, एक न्यूट्रल सी एक स्पीड में चल रही थी। तो देखती है कि कॉलेज के बाहर गेट के पास कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ वहाँ पर खड़े हुए थे, और ऐसा लग रहे थे कि वो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव वे में बात कर रहे थे, या तो कुछ छेड़खानी तो वहाँ पर चल रहा था। पर वहाँ पर 2-3 लड़कियाँ थी, तो वो उस चीज़ में और ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक गार्ड तो खड़ा ही हुआ है, अगर कुछ बात होगी तो वो खुद ही संभाल लेगा। और स्टूडेंट और प्रोफेसर की चीज़ों में एक दायरा होना चाहिए, जो कि वो ऑब्वियसली मेंटेन करेगी, नहीं तो हर स्टूडेंट की बात पे जाकर टीचर्स बोल नहीं पाते, जबकि ये एक तरह से कॉलेज के बाहर की बात ही है। तो वो उस चीज़ को देखकर चली जाती है, वो अपनी फ्रेंड को वहाँ पर से अपनी उसकी ऑफिस से पिक करती है, घर जाती है। और आज भी हमारी अनिका जी को ये नहीं पता चलता कि अभी जी उन्हीं की बिल्डिंग में रहती है, वो भी नीचे के फ्लोर में, उनको ये आज भी नहीं पता चलता। तो गाइस चलो मिलते हैं कल। और यार गाइस, मैं कल अच्छी थी, मुझे कुछ हुआ नहीं था, मैं ठीक हूँ। पर क्या, अच्छा ठीक है, तुम लोग ये बताओ, ये स्टोरी क्या पसंद नहीं आ रही? जो ये स्टोरी का राइटर है दीपा जी, वो तो वो क्या बोले, वो व्यूज़ देखकर वो डिप्रेशन में चली जा रही है। वो बोल रही कि नहीं नहीं, ये मेरी स्टोरी अच्छी नहीं है, तुम ये फॉरगेट द स्टोरी, एंड आपको पास कोई अलग वो है, कोई आइडिया है तो वो को उसको आप रिलीज़ करो, आप इसको छोड़ दो, ये वो। तो अब क्या है, क्या प्रॉब्लम है? विधि से क्या मन भर गया तुम लोगों का उसके, उससे अभी भी उसकी जोन में हो क्या, विधि और सौम्या की? देखो भाई, विधि और सौम्या के जोन में तो मैं भी हूँ, मैं तुम लोगों को क्या ही बोलूँ। रहो, विधि का जोन में रहना है तो रहो, क्या करें अब। था तो भाई कमाल का था, कमाल का था, कमल का है, कमल का था क्या। अच्छा ठीक है चलो, अच्छे भले रहो। और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि इस स्टोरी को भी आप लोग विधि और सौम्या की स्टोरी की तरह प्यार दोगे, मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम की तरह रहोगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।